तो दोस्तों, यदि आप राजस्थान के निवासी हैं, एक किसान या फिर पशुपालक हैं, तो राजस्थान सरकार के द्वारा एक नई योजना की शुरुआत आपके लिए की गई है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। इसके तहत अब आपके पशुओं का फ्री में बीमा होने वाला है। अब आपके पशुओं की जो चिंता है या फिर जो देख रेख है वो राजस्थान सरकार करेगी। आप तो अपने पशुओं को चारा पानी खिलाओ, दूध निकालो, खाओ पियो, बेचो और पैसे कमाओ, बाकी चिंता करेगी राजस्थान सरकार। आइए मैं आपको बताता हूं कि मंगला पशु बीमा योजना के लिए एक पशुपालक की क्या योग्यताएं हैं, क्या पात्रताएं हैं, क्या शर्तें हैं, क्या नियम है और आपको किस तरह से ये बीमा है वो मिल सकती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भजनलाल सरकार है एक किसान के लिए, एक पशुपालक के लिए तरह तरह की योजना की शुरुआत है वो कर रखी है। और अभी हाल ही में एक नई योजना की ओर शुरुआत की गई है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। और इसके तहत अपने पूरे राजस्थान में तकरीबन 16 लाख पशुपालकों को मुफ्त में बीमा है राजस्थान सरकार है वो करके देगी। और इसके अंदर यहां पे देखिएगा, जो दुधारू पशु हैं जिसमें गाय और भैंस शामिल है, 5 लाख पशुपालकों को। इसके अलावा जो भेड़ बकरी पालते हैं उनके भी 5-5 लाख है। और इसके अलावा यहां पे देखिए, जो ऊंट पालक हैं उनके 1 लाख पशुपालकों का मुफ्त में बीमा की जाएगी। और ये जो बीमा की राशि रहेगी अधिकतम 40,000 रुपए रहेगी। देखिए, 40,000 तक आपको ये बीमा है बिल्कुल फ्री में वो मिलने वाली है। मैंने यहाँ पे देखिए अधिकतम राशि के बारे में आपको बताया है, ये राशि है इससे कम भी हो सकती है, लेकिन अधिकतम 40,000 तक रहेगी। कैसे रहेगी, यहाँ पे मान लेते हैं कि आपकी जो गाय भैंस है जो दूध देती है वो प्रतिदिन 1 लीटर दूध देती है, तो यहाँ पे लीटर के हिसाब से यहाँ पे जो पशु का मूल्य है वो रखा गया है। तो 1 लीटर की यहाँ पे राशि जो रखी गई है गाय भैंस के लिए 3 या 4,000 रुपए रखी गई है। तो यहाँ पे 4,000 अपन मान लेते हैं, 10 लीटर आपकी गाय भैंस या दूध देती है तो तकरीबन 40,000 रुपए की आपको ये बीमा मिलेगी। कोई राशि आपको जमा नहीं करानी पड़ेगी, आवेदन होगा वो भी बिल्कुल यहाँ पे मुफ्त हो रहने वाला। चलिए, अब इस बीमा की आपको कुछ शर्तें बताता हूं, कुछ पात्रता बताता हूं, कुछ नियम बताता हूं कि कौन कौन पशुपालक है इसके लिए पात्र है। तो यहां पे देखिएगा, यदि आप गाय भैंस पालते हैं तो अधिकतम 2 पशुओं की आप ये बीमा है मुफ्त में करवा सकते हो। या तो 2 गाय हो सकती हैं या 2 भैंस हो सकती हैं, या फिर 1 गाय या फिर 1 भैंस वो हो सकती है। इसके अलावा यदि आपके पास भेड़ बकरी है तो उसकी भी आप करवा सकते हो। और इसके अलावा यदि आपके पास ऊंट है तो उसकी भी बीमा आप यहां पे वो करवा सकते हो। लेकिन यहां पे देखिए, ये जो पशु है इसकी यहां पे उम्र है वो निर्धारित की गई है भी कितनी उम्र का जो पशु है उसके लिए आप ये बीमा करवा सकते हो। एक तो यहां पे देखिएगा, जो गाय की उम्र रहेगी वो 3 से लेके 12 साल रहेगी, भैंस की ये जो उम्र रहेगी वो 4 से लेके 12 साल रहेगी, बकरी के लिए 1 से लेके 6 साल तक रहेगी। और इसके अलावा यहाँ पे ऊंट के लिए 2 से लेके 15 वर्ष की यहाँ पे उम्र है वो निर्धारित की गई है। और ये जो बीमा रहेगी वो 1 साल के लिए यहाँ पे मान्य रहेगी। इसके लिए आपको मैं बताना चाहूंगा, यदि यहाँ पे देखिए कोई ऐसा किसान या पशुपालक है जो लखपति दीदी योजना के अंदर उसका पात्र है या उसकी योजना के लिए पहले से वो उसका लाभ वो उठा रहा है ये, और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए गोपाल क्रेडिट जो योजना थी, यदि उसका वो पात्र है या इस योजना को लाभ उठा रहा है, उनको यहां पे प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक खास बात और है, अगर आप SC और ST वर्ग से हैं तो आपको यहां पे आरक्षण है वो भी दिया जाएगा। यहां पे 16 या फिर 12% आरक्षण आपको यहां पे वो दिया जाएगा। और इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा एक शर्त है, अगर आपके पशुओं के ऊपर अन्य किसी कोई दूसरी बीमा पहले से है, उसका फायदा आपने उठा रखा है, तो आप इस योजना के लिए यहां पे पात्र वो नहीं रहेंगे। और इसके लिए एक सबसे जरूरी बात है इसके लिए कि इस योजना के लिए यहां पे देखिए आपके पशुओं की टैगिंग होना जरूरी है। अब टैगिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए, आपने कई बार देखा है कि पशुओं के कान के ऊपर एक टैग लगती है प्लास्टिक की, ठीक है ना, वो एक क्रमांक होता है जो कि सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। अगर आपके पशु पे टैगिंग लगी हुई है तो आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब ये टैगिंग है वो कहां से लगे। अरे, कहीं दूर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपके नजदीक में
सरकारी पशुओं का हॉस्पिटल है तो संबंधित चिकित्सक है उनके पास आप जाएगा, उनको बताएगा कि भैया मुझे मेरे पशुओं पे टैग लगानी है, तो वो टैग आपके लगा देंगे, क्रमांक डाल देंगे, आ जाएंगे, आपका काम बन जाएगा। कहीं दूर जाने की आपको यहां पे आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ यहां पे देखिए एक शर्त ये भी है, अगर आप मान लेते हैं इस बीमा में आपका सिलेक्शन हो जाता है और यहां पे बाद में आप पशु बेच देते हो तो आपको ये बीमा की राशि वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये तो यहां पे इसकी कुछ सामान्य सी शर्तें हैं। चलिए अब मिलेगी कैसे वो आपको मैं बताता हूं। देखिए सबसे पहले इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, बिल्कुल मुफ्त है। इनकी एक ऑफिशियल साइट है, उसके माध्यम से भी आप कर सकते हो। इनका एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से भी आप यहां पे कर सकते हो। देखिए इस वीडियो में केवल मैं नियमों की जानकारी दे रहा हूं। यदि आपको ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस के बारे में जानना है, समझना है, तो इसके लिए हमारा दूसरा वीडियो हमारे दूसरे चैनल पे, जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से वो देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो ऑनलाइन फॉर्म है इसके लिए भी आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत मोबाइल की जानकारी है या फिर वेबसाइट चलाने की जानकारी है तो खुद ही आप अपना ये फॉर्म घर बैठे वो भर सकते हो। अब यहां पे देखिए ये बीमा आपको मिलेगी कैसे। देखिए जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरोगे, अब आपको पता है कि अपने राजस्थान की जो जनसंख्या वो काफी है, तो तकरीबन हमारे पशुपालक भाई हैं वो इसके लिए आवेदन करेंगे। लेकिन यहां पे एक लॉटरी सिस्टम है वो लागू होगा, यानी लॉटरी निकाली जाएंगे। जितने आवेदन आएंगे उस आधार पे ऑटोमेटिक है, कंप्यूटर के द्वारा लॉटरी है वो निकाली जाएगी। यदि लॉटरी में आपका नाम आ जाता है तो आप इस बीमा के लिए पात्र हो। ठीक है, अब यहां पे देखिए जैसे लॉटरी में नाम निकलने के साथ ही आपको ये 40,000 रुपए नहीं मिलेंगे। अब देखिए आपके पशु के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, आपके पशु की कोई मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में तुरंत आपको संबंधित जो चिकित्सा विभाग है या जो बीमा विभाग है उसको आपको सूचित करना पड़ेगा। और सूचित करने के बाद एक बार आपकी जो पशु है कैसे उसकी मौत हुई, मौत होने के बाद उसका पोस्टमार्टम वगैरह वगैरह जांच वांच करके वो वेरीफाई करके है तुरंत विभाग को सूचित करेंगे, तो उसके अगले 20-21 दिन बाद है ये पैसा है आपके पास आ जाएगा। और इसकी सारी जानकारी है आपको मोबाइल पर SMS के द्वारा है मिलती रहेगी। लेकिन एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं, उन परिस्थितियों में आप इस बीमा का फायदा नहीं उठा सकते। जैसे कोई आकस्मिक घटना हो गई या फिर कोई आपदा आ गई, जैसे बिजली गिर गई आपके पशु पर, तो आप इसके लिए पात्र नहीं हो। कोई पशु की सड़क दुर्घटना हो गई तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं हो। कहने का मतलब इस तरह की जो आकस्मिक घटना होती है उस दौरान आपको यह बीमा नहीं मिलेगी। बाकी अचानक से पशु की मृत्यु हो जाती है तो आप इस बीमा का क्लेम है आसानी से उठा सकते हैं। चलिए अब दस्तावेज के बारे में आपको बताता हूं। देखिए कुछ खास दस्तावेजों की आपको यहां पे आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। एक तो आपके जन आधार की आवश्यकता है, ठीक है, और इसके साथ साथ यहां पे देखिए जो पशुपालक है और आपको पता है गृहिणी होती है ज्यादातर, तो गृहिणी की जो फोटो है जिस पशु की आप बीमा करवाना चाहते हैं उसके नजदीक खड़ा होकर एक फोटो आपको खिंचवानी है। बस वो फोटो आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। और इसके साथ एक जो टैग होती है जो पशु के कानों पे लगाई जाती है वो, बस ये 3 चीजों की आपको यहां पे आवश्यकता होती है। अगर पात्रता की बात करें भैया कौन कौन व्यक्ति हैं, तो ऑल ओवर राजस्थान के सभी जो निवासी हैं इसके लिए पात्र हैं, आप आवेदन है वो कर सकते हैं। बस इसके यही नियम है, यही शर्तें हैं, बाकी यहां पे कुछ भी नहीं है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। अगर इसके बारे में आपका और कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ वो शेयर कीजिएगा। लेकिन आवेदन के बारे में खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए अभी तक ये जो आवेदन भरने की इसकी जो लास्ट डेट संबंधित विभाग के द्वारा रखी गई थी वो 12 जनवरी 2025 तक वो रखी गई थी। हालांकि देखिए वीडियो तो मैं काफी लेट हो बना रहा हूं क्योंकि यार मैं पहले है यहाँ पे हमारे घर के कार्यों में बिजी हो गया, समय पे जानकारी आपको नहीं दे पाया। इसका मुझे खेद, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, कान पकड़ के सॉरी मांगता हूं, ठीक है ना। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी लास्ट डेट चली गई तो हमारे लिए ये वीडियो या फिर ये योजना किसी काम की नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 12 तक जिन्होंने आवेदन कर दिया उनकी लॉटरी निकाली जाएगी। अब आपको पता तकरीबन 16 लाख पशुपालकों को यह बीमा है वो मिलने वाली है। अब सभी जो किसान भाई हैं या अपने पशुपालक भाई उनके पास ये जानकारी समय पर नहीं पहुंची तो आवेदन तो कुछ एक नहीं किया है। तो आवेदन तो देखिए फिलहाल भी यहां पे हो रहे हैं और उसके बाद भी यहां पे लॉटरी निकाली जाएगी। तो ऐसे में जल्द से जल्द आप अपना आवेदन कर दीजिएगा। फिलहाल यहां पे देखिए पोर्टल पे आवेदन है वो चल रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।
और फिर भी देखिए भविष्य में इस बारे में कोई अपडेट आएगा तो अपडेट की जानकारी आपको जरूर देने वाला हूं। बाकी आप आवेदन वो जरूर कीजिएगा। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये जानकारी या फिर ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और चलते चलते एक बात जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार या फिर भजनलाल सरकार की ये जो मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, बेझिझक आप है कमेंट है जरूर है वो कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।